वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर आज सऊदी अरब जाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। रेकुडिक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी की तवक्को। सऊदी अरब को खसूसी इमरात दी जाएंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सऊदी हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रा भी अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है शहबाज शरीफ कमर्शियल परवाज के जरिए सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म और वफ्द के अरकान सफरी खराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। जजिस को धमकी अमेज खतूत मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजिस को मशकूक खतूत मिल गए। अमले ने खतूत सीटीडी के हवाले कर दिए। इससे पहले 5 जजिस को खतूत भेजे गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत भेजा दिया गया। पुलिस ने खत तहवील में ले लिया। तफ्तीश शुरू। अब तक सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद, लाहौर हाईकोर्ट की 24 जजिस को खतूत मिले। उधर हाई प्रोफाइल शख्सियत को धमकी अमेज खतूत पहुंचाने के बाद हिफाजती इक़दाम तेज। तमाम पोस्ट ऑफिस और कुरियर दफातर में रेड अलर्ट। अहम शख्सियात के नाम, खत की जांच पड़ताल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की आला अदलिया के जजिस को मशकूक खतूत के जरिए हरासा करने की शदीद मुसम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर फुल कोर्ट तश्कील देने, अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने और अदालती कन्वेंशन के इनेकाद के मुतालबात पर भी इआदा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की लामी में कहा गया खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के इल्तवा दस्तूर की बेहुरमती और विफाकी वहदत पर हमला है। इलेक्शन कमीशन हमारे इंतखाबी निशान बल्ला फौरी तौर पर बहाल करे। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई बुशरा बीबी और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कोर कमेटी इजलास में ग्रैंड अलायंस के जरिए भरपूर अवामी तहरीक चलाने का फैसला। पहला जलसा 13 अप्रैल को जिला पशीन में करने का ऐलान। पीटीआई ने पार्टी अमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी तश्कील दे दी। 10 रुकनी एपेक्स कमेटी तमाम पार्टी अमूर चलाने की जिम्मेदार होगी। कमेटी बानी पीटीआई की मंजूरी से कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गोहर शामिल। खालिद खुर्शीद, ओन अब्बास, हमाद असर, शिबली फराज, हाफिज फरहत और उमर अयूब भी एपेक्स कमेटी का हिस्सा। फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद अपनी रिहायशगाह पहुंच गए। घर पहुंचने पर बीवी का इस्तकबाल। बेटियां बाप से लिपट गईं। वालिदैन ने खुशामदीद कहा। फवाद चौधरी भी खुशी से निहाल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज पहले फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की थी। साबिक वजीर इत्तलात पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम था। IMF पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। तर्जुमान का कहना है कि आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। चंद हफ्ते में पाकिस्तान की तरक्की से मुतालिक नई पेशगोई जारी करेंगे। IMF बोर्ड की मीटिंग रवा माह के आखिर में होगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत $3 अरब की अदायगी होगी। पाकिस्तान को $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। महंगाई का तूफान थमने की उम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मआशी तरक्की तेज हो रही है। आइंदा बरस हकीकी शरह नमू में 2% से जायद इजाफा होगा। माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त से मुआशी सहकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की शरह कम है। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में है इस वक्त। मुआशी सूरत हाल देखे या सिक्योरिटी सूरत हाल देखे, पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी कि वो अकेला हुकूमत संभाले। तो ये पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों की कि आपस में इख्तिलाफ और झगड़ा करने के बजाय कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें।
पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। अपोजिशन को शोर शराबा और गालम गलोच के लिए वोट नहीं मिला। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पिशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। इफ्तार का एहतमाम किया गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, इफ्तार के बाद अस्करी हुकाम के साथ वजीर आला और काबीना की मीटिंग हुई। हुकाम की तरफ से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। 11 कोर में सिक्योरिटी मामला से मुतालिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवालों जवाबात का सेशन भी हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब में कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इकदाम पर बात की। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया। हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। और मैं तो ऑनेस्टली ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी कहना भी नहीं चाहती। हिस्ट्री में वो कभी मनाजिर हमने नहीं देखे जो हमें 9 मई को देखने को मिले। सियासी फाशिज्म की वजह से अदम इससे काम आया। 9 मई को एक सियासी जमात ने वो काम किया जो कलदम तहरीके तालिबान नहीं कर सकी। उसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमला आवर हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहती है मुल्क को मजहबी शिद्दत पसंदी का भी सामना है। अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दों को जदीद असलहे तक रसाई है। पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी का मुअस्सर तरीके से मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा से धाती डोर बनकर पंजाब आ रही है। कोई भी ट्रक जो पंजाब आता है या बाहर जाता है उसकी चेकिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ाम अपनी नाअहल हुकूमत के खिलाफ है। ये साबित हो गया पंजाब हुकूमत नालायक हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल, कहा पंजाब में डोर आ रही है तो क्या पुलिस सत्तू पीकर सो रही है? मरियम नवाज धाती डोर को रोकें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में नफरत ना बढ़ाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा यह निशानदही इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं, रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई। पतंगबाजी के बाइस कई बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मरियम नवाज को पंजाब के अवाम की जाने अजीज हैं, शायद गंडापुर को पख्तूनों की जाने अजीज नहीं। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। मुल्क की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामलात का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। वज़ारत दाखिला को अमन व अमान में बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ारत दाखिला की अमन और सलामती के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोन। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, मुआशरत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक। एंटोनी ब्लिंकन का दोनों अक़वाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत शिराकत दारी का अज़्म। सेनेट इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान से 11, सिंध से 12 और इस्लामाबाद से 2 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन। पंजाब से भी 12 सेनेटर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 मुंतखब मेंबर्स हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक 9 मुंतखब मेंबरान के हल्फ के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे।